वृषभ राशि वालों, आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या सहेज करके रखा हुआ है। बहुत परेशान हैं आप, चिंता में हैं। बताइए हम सही कह रहे हैं या नहीं। लेकिन गुरु का यह राशि परिवर्तन सूने जीवन में रंग भरने के लिए आ रहा है। यह आपके लिए दिव्य संकेत लेकर के आ रहा है मेरे वृषभ राशि के मित्रों। देखिए, बृहस्पति देव को सबसे शुभ ग्रह माना गया है और अब तैयार हो जाइए बृहस्पति ग्रह की शुभता को प्राप्त करने के लिए। वैवाहिक जीवन हो, धन की दिक्कत हो या फिर शिक्षा की बाधा, घर में कलह कलेश के कारण परेशान थे अभी तक आप, तो बहुत कुछ आपके लिए पॉजिटिविटी के संकेत लेकर के आ रहा है। 14 मई 2025 के बाद से 13 महीने, 13 साल बाद आपकी कुंडली में ऐसा भव्य दिव्य महायोग बन रहा है जो आपकी किस्मत के बदलने के संकेत दे रहा है मेरे मित्रों। आदेश आदेश मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम ज्योतिषीय शिक्षा देने के लिए है। व्यक्तिगत रूप से इसके ऊपर अपने ऊपर लेने से पहले विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले मेरे मित्रों। देखिए, बृहस्पति देव की 14 मई को बाद जो ट्रांजिट हो रहा है, जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है मेरे मित्रों, वो सबसे पहला जो आपको पैगाम देने आया है वो है आपकी आर्थिक दिक्कतों से छुटकारे के। आर्थिक समस्याओं में घिरे हुए थे आप। बताइए, आर्थिक समस्या जिसको भी घेरे हुए हो वो कमेंट्स में करके बताइए कि हाँ, मुझको आर्थिक समस्या हो रही है। हाँ, अब तक मेरे जीवन में कठिनाइयां आई हैं। हाँ लिखिए और बताइए कि किस किस तरीके से आर्थिक संकट आपके ऊपर छाया हुआ है। इस वीडियो में 4-5 चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जो आपके जीवन से होकर के गुजरी है। बाकी एक चीज रह जाएगी, यदि आपके कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, 1000 के ऊपर आपके कमेंट्स आते हैं, तो उस चीज पर भी अगली वीडियो में चर्चा करूंगा मेरे मित्रों। अब मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के यह संयोग बना रहा है। अब समझ लीजिए कैसे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ज्योतिष को जानते हैं। तो वृषभ राशि की कुंडली में बृहस्पति देव 11वें भाव के स्वामी हैं, जिसे लाभ भाव कहा जाता है। और लाभ भाव का स्वामी जब भी धन भाव में बैठता है तो ऐसे में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा के संयोग गोचर में बनते हैं। और यही संयोग मेरे मित्रों आपके जीवन में बनने के लिए आतुर है। बस आपको वेट करना है 14 मई का। 14 मई से ये सिम्टम्स धीरे धीरे करके स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। आर्थिक संकट से आप बाहर निकलने का रास्ता निकाल पाएंगे। बृहस्पति देव यानी कि श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ आपके धन भाव में आ गए हैं। दूसरा प्लस पॉइंट मेरे मित्रों, देखिए, दूसरा प्लस पॉइंट आपको बताएं इससे पहले आपके लिए एक चीज बता देते हैं कि अब तक आपके घर में बहुत कलह रही, उठा पटक की स्थिति रही, सास बहू में नहीं बनी, कहीं ना कहीं मां बेटे के विचारों में भी मतभेद हुआ। कमेंट्स करके बताइए। बहुत डीपली प्रेडिक्शन है जो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलने की संभावनाएं अधिक से अधिक है मेरे मित्रों। गवाही आपके कमेंट्स देंगे। कमेंट्स करने में कोताही बिल्कुल मत बरतिएगा। कैरियर को लेकर के बहुत समस्याएं आपको हुई। दाम्पत्य जीवन आपका तितर बितर सा होकर के रहा। ये सब इन पिछले 2.5 सालों में और लगातार लगभग पिछले 1.25 सालों से बहुत दिक्कतें हुई। तो अब जो ये बृहस्पति का गोचर हो रहा है 2nd हाउस में, ये आपके दाम्पत्य जीवन को भी सही करने में मददगार होगा। और एक गजब चीज हमने कहा ना, 4-5 चीजें आपको वीडियो के बीच में मिलेंगी।
तो बृहस्पति देव की कृपा से आपकी इंट्यूशंस पावर इस वक्त बहुत ज्यादा हाई होने के चांसेस हो जाएंगे। यानी कि जैसे आपने कभी देखा हो ना कि कोई समस्या आने वाली होती है, जैसे कि सामने आपके शत्रु खड़े हैं, आप बेफिक्र जा रहे हैं, आपको नहीं पता सामने शत्रु खड़े हैं, लेकिन अचानक से आपके पैर में कोई ठोकर लगती है, कोई ईंट आ जाती है, और जैसे ही आप गिरने को होते हैं आपकी नजर आपके शत्रुओं पर जाती है और आप बच करके निकल लेते हैं और आप कहते हैं अरे वाह, इस पत्थर ने आज हमें ठोकर तो लगाई लेकिन हमें पहले से ही बता दिया कि सामने शत्रु खड़े हैं। उनके सामने आप जाते तो पता नहीं क्या होता। तो पहले से ही पूर्वानुमान पूर्वाभास आपको बृहस्पति देव की कृपा से होना शुरू हो जाएगा मेरे मित्र। ये बहुत बड़ा दिव्य संकेत ज्योतिषीय एडवाइस के अनुसार गोचर में आपके लिए 14 मई के बाद बन रहा है। दूसरी बात, गुरुदेव की दृष्टि अमृत तुल्य होती है। तो रोगों से बहुत परेशान रहे हैं आप इन 2.5-3 सालों में, कमेंट्स करके बताइए कितने लोगों को रोग हुए हैं, बीमारियों से सामना हुआ है। तो बृहस्पति देव की कृपा से आपके रोग यहां से हटेंगे। इम्यून सिस्टम जो कि आपका कमजोर हो गया था, जो डॉक्टर की समझ में आपका रोग नहीं आ रहा था, वो रोग या तो पकड़ में आ जाएगा या रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि कोई रोग आप पर हावी नहीं हो पाएगा। वहीं कैरियर को लेकर के बहुत दिक्कत रही मेरे वृषभ राशि वालों के, बहुत सारे लोगों की नौकरी छूटी होगी या फिर नौकरी में इतनी पॉलिटिक्स रही होगी कि वो दिन रात कैसे कैसे उन्होंने काम किया, यह उनके अलावा और कोई नहीं जानता होगा। कमेंट्स कीजिए दिल की बात यदि निकल रही है। हमने कहा ना 5-6 चीजें आपको बताएंगे, एक चीज नहीं बताएंगे। वो चीज तभी बताएंगे अगली वीडियो में जब आपके कमेंट्स 1000 के पार हो जाएंगे। लाइक्स करने में कोताही मत करना मेरे मित्रों। तो जो कैरियर की समस्याएं थी वो दूर होंगी। जिन लोगों को, वृषभ राशि के लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उनके नौकरी लगने के संकेत इस गोचर काल के दौरान अब मेरे मित्रों बन रहे हैं। वहीं एक चीज और होती है कुंडली में जिसको हम कहते हैं कि बिजनेस चल तो रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। बिजनेस में रोजाना मेहनत कर रहे हैं कि आज कुछ अच्छा हो, आज कुछ अच्छा बेनिफिट हो जाए, लेकिन बात वहीं पर आ रही है। या फिर कर्ज लेकर के बिजनेस किया हुआ है और कर्ज की ईएमआई नहीं भर पा रहे, इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पा रहे। बहुत से वृषभ राशि वाले होंगे, कमेंट्स करके बताना जो जो बात कह रहे हैं वो सब चीजें यदि आपके जीवन में है। तो बृहस्पति का यह गोचर अब आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करने वाला है, आपके जीवन में खुशहाली लाने वाला है। अब मेरे मित्रों एक महा उपाय भी बताएंगे जिनकी कुंडली में बृहस्पति नीच के होंगे या बृहस्पति का शुभ प्रभाव उन्हें नहीं मिल रहा होगा, उनके लिए भी एक बहुत गजब का उपाय आज बताएंगे। लेकिन इससे पहले बृहस्पति की एक चीज आपको और बताने वाले हैं। क्या? आपकी वाणी से ज्ञान झलकेगा। कुटुंबी जन जो आपके खिलाफ थे अब आपके पक्ष में उनके होने के संकेत यह गोचर दे रहा है। बृहस्पति देव की कृपा से जो आपकी बातें सुनेगा, जो आपसे बात करेगा, वो आपसे प्रभावित हो जाएगा। यदि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यदि आप एक ज्योतिषी हैं, यदि आप कोई अपना चैनल वगैरह बनाए हैं जिस पर कि आप लोगों से सीधा संवाद करते हैं, तो वहां पर आपको कामयाबी मिलने के संकेत यह गोचर लेकर के आया है। अब एक बात रह गई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके 1000 कमेंट्स आने के बाद दूसरी वीडियो में आपको देंगे। अब एक ऐसा उपाय जो किसी भी तरह के बृहस्पति देव के दोषों को दूर करने में मदद करेगा और 7 बृहस्पतिवार में आपको असर भी दिखाई देगा। बहुत से लोग तो तीसरे और चौथे बृहस्पतिवार में भी उस कृपा को प्राप्त करना, फील करना, महसूस कर सकते हैं। तो क्या उपाय है मेरे दोस्तों?
बृहस्पतिवार की सुबह स्नान ध्यान करने के बाद आपका जो कक्ष है, यानी कि हम मेन गेट की बात नहीं कर रहे जिसमें आप रहते हैं, सब लोग बैठ करके बातें करते हैं, परिवार के लोग एक साथ मिलते जुलते हैं, उस कक्ष की बात कर रहे हैं। उस कक्ष की दहलीज पर, यानी कि गेट पर बाहर की साइड, अंदर नहीं घुसना, अंदर घुसने से पहले दहलीज पर एक चुटकी हल्दी राइट में, एक चुटकी हल्दी लेफ्ट में डाल दीजिए। इससे शुभत्व की वृद्धि तो होगी ही, और हाँ सॉरी भूल गया, जैसे कि आप एक चुटकी हल्दी डालोगे उससे पहले राइट और लेफ्ट में अपनी दहलीज पर थोड़ा थोड़ा गंगा जल छिड़क देना, 2-2 4-4 बूंद, और उसी के ऊपर हल्दी के एक चुटकी दोनों ओर डालना, एक चुटकी राइट में एक चुटकी लेफ्ट में, और उसके बाद घर में प्रवेश करना। यही कार्य सुबह को करना है, यही कार्य शाम को, केवल बृहस्पतिवार को 21 बृहस्पतिवार लगातार करना है। 7 बृहस्पतिवार से आपको कुछ कृपा दिखाई देंगे मित्रों, तो कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि यह उपाय महा उपाय है। यह आपके जीवन में जो आपके जीवन के सूने पल थे उनमें रंग भरने आ रहा है, प्रेम संबंधों को मजबूत करने आ रहा है, आपकी जिंदगी को बदलने के संकेत यह ज्योतिषीय गोचर दे रहा है। मेरे मित्रों, ज्योतिषीय सलाह आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महाशय।